इस शोक सभा में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों से, विदेशों से हमारे परिवार से शुभचिंतक, दोस्त और रिश्तेदार आज यहाँ चौटाला साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए वह इस दुख की घड़ी में हमारा ढांढस बंधाने के लिए दिल से आभार उनका मैं व्यक्त करता हूं। आज मैं भारी दिल और गहरे शोक के साथ आप सबके सामने खड़ा हूं। दुनिया का सबसे बड़ा दुख तब होता है जब सिर से पिता का हाथ उठ जाता है और वह ताकतवर हाथ था जिसने मुझे बचपन में उंगली पकड़ के चलना सिखाया, सही गलत राहों का अंतर बताया, राजनीतिक गलियारों में सीना तान कर खड़ा होना सिखाया। मेरे पूजनीय पिताजी और आपके अजीज नेता अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करने वाले शख्सियत थे। जाने का दुख तो मुझे हो रहा है, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उनके जाने से परिवार, पार्टी और राजनीति में जो शून्य पैदा हुआ है उसकी भरपाई असंभव है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति उनका जो स्नेह, आम आदमी के हितों के प्रति उनकी चिंता, पार्टी के प्रति उनका समर्पण, देश और प्रदेश की प्रगति के प्रति नजरिया किसी से छिपा हुआ नहीं है। अपने आखिरी क्षणों तक किसान, मजदूर और गांव में बसने वाले लोगों की चिंता करते रहे। अक्सर इस उम्र में भी आकर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की चिंता करता है, लेकिन चौटाला साहब तो सबसे बड़ी तकलीफ यह थी कि लोगों को गांव-गांव जाकर के उनसे नहीं मिल जा रहे थे। जरा सा स्वास्थ्य में सुधार होता था, वह या तो किसी कार्यकर्ता के या विवाह समारोह में शिरकत करते थे या फिर किसी दुखियारी का दुख बांटने उनके घर पहुंच जाते थे। उनकी आदत कमाल की थी। एक एक कार्यकर्ता, परिवार में मित्रों का नाम पुकारते थे। उन्हें हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के टेलीफोन नंबर याद रहते थे। वे अपनी सारी कामयाबी का श्रेय अपने कार्यकर्ताओं को देते थे। वे अक्सर कहा करते थे, अगर किसी ने मेरे खाल की जूती बनाकर भी कार्यकर्ता को पहना दूं तो मैं उनका एहसान नहीं उतार सकूंगा। हिंदी, पंजाबी, उर्दू और देश के सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं में से एक थे। उनके कथन मुहावरे बनते थे, कहावत बनती थी। उनका फैसला मिसाल बना करते थे। वे अक्सर कहा करते थे कि जनता में केवल दो वर्ग होते हैं, एक कमेरा वर्ग है और एक लुटेरा वर्ग है। उन्हें कमेरे वर्ग की सेवा में कोई लापरवाही करे बर्दाश्त नहीं था। उनका मानना था सत्ता सुख भोगने का साधन नहीं अपितु सेवा का साधन है। हालांकि औपचारिक शिक्षा उनके पास बहुत कम, लेकिन फिर भी खाली समय जब मिलता था कुछ ना कुछ पढ़ते रहते थे। वे एक कार्य कौशल व्यक्ति थे। उनकी कार्यशैली में हरियाणा के विकास की ये गाथा लिखी जो आज तक कोई नहीं लिख सका। वे तो ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कभी घाटे का बजट प्रस्तुत नहीं किया।
उनके समय में हरियाणा की अर्थव्यवस्था अपने शिखर पे थी। ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह कर्मठ और अनुशासित थी। उनका जीवन और कार्य प्रणाली दोनों ही अपने आप में एक मिसाल थी। उनका नेतृत्व एक आदर्श नेतृत्व था। हरियाणा के कोने कोने में उन्होंने जो विकास किया, अक्षमता आंदोलन किए, संघर्ष के बिगुल बजाए, उन सब का परिणाम आपकी आंखों से हरियाणा की तीव्र गति और उन्नति की राह पे आज अग्रसर हुआ है। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी उनकी कार्यशैली से काफी बार प्रशंसा की। जीवन और मरण जो है प्रकृति का चक्कर है। हर जीव को इस चक्कर से गुजरना है। चौटाला साहब वापिस तो नहीं आ सकते, लेकिन उनको राजनीतिक सिद्धांत में उनकी सियासत, संघर्ष, किसान कमेरे के जीवन तत्व का ऊंचा उठाने में उनका जो योगदान, सामाजिक रूप से उपेक्षित तत्व की मजबूती देने की उन्होंने जो सोच और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति प्रगढ़ प्रेम उनको अमर बनाता है। बेशक देह के रूप में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे बीच में विराजमान नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक विचार और संघर्ष के स्रोतर के रूप में हमेशा जहन में रहेंगे। उनका पूरा जीवन संघर्ष और जज्बे का विवरण है। हमारी चौटाला साहब को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनको दिखाए गए संघर्ष के रास्ते पे चलते रहें, किसान मजदूर की लड़ाई लड़ते रहें और सुनिश्चित करें कि समाज जो उपेक्षित वर्ग है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छोटा दुकानदार हो, हमारे दलित और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हों, उनको शासन व्यवस्था में और सरकारी योजनाओं में उनका हक मिले। जब चौधरी देवीलाल जी का स्वर्गवास हुआ था, तब चौटाला साहब ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था कि मेरा कान पकड़कर समझाने वाला मेरा पिता नहीं रहे, लेकिन आप सब मेरी गलती करने पे चौधरी देवीलाल बन करके मेरे कान खींचने का काम करना। आज 21 साल बाद मेरे कान खींचने वाला चौटाला साहब भी परमात्मा को प्यारे हो गए। चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला जी ने कभी भी अपने जीवन काल में अपने असूलों से समझौता नहीं किया। अपनी जिंदगी के आखिरी दशक में भी हजारों कार्यकर्ताओं के परिवारों को नौकरी देने का काम किया। वह 10 साल कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए जेल काटी। वह जब भी जेल से छुट्टी पे आया करते थे, आराम की जगह गांव देहात के कार्यकर्ताओं से मिला करते थे। वह कहा करते थे, मैं बिल्कुल ठीक हूं। कभी भी उन्होंने कार्यकर्ताओं को कुछ महसूस नहीं होने दिया और कार्यकर्ताओं की हमेशा ही हौसला अफजाई की। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मेरी पूंजी, मेरी ताकत मेरे कार्यकर्ता ही हैं और तू मुझे वायदा कर कि मेरी पूरी कमाई तू संभाल करके रखेगा। मैंने एक बेटे का फर्ज निभाया, एक भाई का फर्ज निभाया और एक पिता का फर्ज निभाया। अब मैं आपसे वादा करता हूं कि जो वचन मैंने अपने पिता को दिया उसे ताउम्र निभाने का काम करूंगा। और आखिर में पार्टी के जुझारू कार्यकर्ताओं को सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है। आप हिम्मत रखिए। हम चौटाला साहब को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनके सपनों को अवश्य साकार करेंगे। और आज जितने भी महानुभाव आज की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए, मैं आखिर में आप सब से एक निवेदन करूंगा कि चौटाला साहब ने अपनी ताउम्र जिंदगी में हर किसी के, चाहे उनका कितना भी बड़ा राजनीतिक कोई विरोधी था, उसके यहाँ भी
अगर घर में किसी वजह से कोई संकट आया या कोई बड़ा बुजुर्ग गया तो चौटाला साहब हमेशा उनके बीच में जाकर के खड़े हुए, ना केवल उन परिवारों को सांत्वनाएं दी बल्कि उनमें हिम्मत और हौसला बढ़ाने के साथ साथ उन्हें विश्वास देकर के आते थे कि मैं उस कमी को तो पूरा नहीं कर पाता, लेकिन मेरे जो जिम्मेवारी आप लगाओगे मैं उसको निभाने का काम करूंगा। आज आप इतनी बड़ी संख्या में आकर के आप लोगों ने जो उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत धन्यवादी हूं। और आपसे आग्रह करूंगा कि चौटाला साहब के खेत में पैदा हुए अन्न से आज आप सब के लिए हमने प्रसाद रखा है। आप सब लोग प्रसाद खा करके जाएं, प्रसाद ले करके जाएं, आप आए, आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अभय सिंह जी। तमाम मौजूद हाजरीन से, तमाम सम्मानित सदस्यों से, साथियों से मेरा अनुरोध है कि हर व्यक्ति अपने स्थान पर खड़ा होकर के आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश